मन तो नहीं करता कि रोज़ रोज़ आपके सामने आकर पाकिस्तान की बातें बतानी पड़े। मन करता है कि अब इसको मिला ही लिया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान की हमारे यहाँ होने लगी है ना, ये ऐसा कर रहा है मन ना कि भैया तुम सुनो यार, साथ में आ जाओ, एक नंबर तुम्हारा भी गिनवा लो, जितने राज्य हैं हमारे एक आध तुम जैसा राज्य भी बन जाएगा। खैर कोई नहीं जी। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर आ रखा है भूचाल, और भूचाल आने की कोई खास वजह जो है वो इतनी बड़ी है कि ट्विटर पर नंबर 1 इस समय पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भूचाल जो कि आप सुनेंगे तो खुद से हैरान रह जाएंगे। सोचो किसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के अंदर माइक लगा करके ऑडियो रिकॉर्ड करके कम से कम 100 GB का डेटा इंटरनेट पर डार्क वेब पर उपलब्ध करा दिया है, और उसकी बोली लगा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर की ऑडियो लीक। और भाई साहब ये इस समय मार्केट के अंदर अवेलेबल है। डार्क वेब जो कि दुनिया का, इंटरनेट की दुनिया का काला सच है, जिसको भी कोई भी सुरक्षा एजेंसी सेंड नहीं मार पाती, उस पर इंटरनेट पर अवेलेबल है। और स्थिति ये है कि जो बातें ऑडियो लीक के अंदर निकल कर आई हैं उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है उसको लेकर पाकिस्तान में एक तरह की ऐसी स्थिति हो गई है कि यार ये जो सरकार बैठी हुई है ये इंडिया से एक डील कर रही थी, और उस डील के अंदर डर रही थी कि इंडिया का नाम आएगा तो विरोध होगा, इसी कारण से डील रुकी हुई चल रही थी। आपको यकीन ना हो तो आइए न्यूज़ का थोड़ा सा आपको संग्राम दिखाते हैं क्या मचा हुआ है। इधर देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट लीडर्स लीक्ड ऑडियो क्लिप रेज सिक्योरिटी कंसर्न इन द कंट्री। लोग जितनी ज़्यादा चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि इंडिया के साथ जो होने वाला था, उससे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि प्रधानमंत्री के घर की बात बाहर कैसे आ गई है। ये तो वैसी वाली चीज़ हो गई कि साफ अंदर की बात बाहर आ गई, और अंदर की बात तो बाहर आ गई ना, तो ऐसी स्थिति में चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर की सबसे सिक्योर प्लेस जहाँ पर हर एक प्रकार की बात डिस्कस की जाती होगी देश की सुरक्षा से संबंधित, वो इस समय मार्केट में अवेलेबल है। आप देखो इधर हालत ये है कि पाकिस्तान की सरकार कोई कमेंट्री नहीं कर पा रही है। लोग उनके सामने माइक लेके खड़े हैं, वो सब चुप बैठे हुए हैं। आ जाओ दिखाते हैं आपको, सुनाते हैं सारी चीज़ें। लीक्ड ऑडियो क्लिप पाकिस्तान पीएम रिवील रिक्वेस्ट टू फैसिलिटेट रिलेटिव। यहाँ पर किस प्रकार से शासन चलती है पता है। जब ये ऑडियो क्लिप मैंने भी सुनी ना तो मुझे लगा कि अच्छा ये लोग इस तरह से बात करते हैं क्या। आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होती होगी ना यार, ये पीएम लेवल के जो लोग बाग होते हैं कि बातचीत कैसे करते होंगे अपने घर के अंदर। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि मोदी जी जब किसी व्यक्ति से मिलकर के हाथ मिलाते हैं तो बोलते क्या है। एग्जैक्टली वही वाली बात कि प्रधानमंत्री घर में बैठा होगा तो घर वालों से बात कैसे करेगा। ये क्यूरोसिटी शायद इन्होंने शांत कर दी है, कोई घर का बेदी बिग बॉस बन गया है। आपको आइए मैं सुनाता हूँ। यहाँ पर शहबाज शरीफ, पता है आपको, थोड़ा सा मैं इनका परिचय दे दूँ। वैसे तो खूब परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने खूब अपना नाम कमा लिया है अपने इस मैसेज के अंदर। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, यानी कि आज के फिल्म के किरदारों को मैं पहले ही परिचय करा दूँ। ये प्रधानमंत्री हैं, नाम है शहबाज शरीफ। इनके बड़े भैया हैं नवाज शरीफ, जो पहले ही तड़ीपार हैं, लंदन में रहते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रह चुके हैं। उनकी बेटी है मरियम नवाज। हालांकि उनके ऊपर भी केस वेस लगे, लेकिन वो फिलहाल के लिए सबसे बाहर निकल करके इनके साथ पूरी तरह हाथ बटा के चल रही हैं। कहना यही है सबका कि नवाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज के थ्रू शहबाज शरीफ तक जानकारी पहुंचाते हैं कि बेटा ऐसे चलना है तुमको। और ये भाई साहब हैं बिजनेसमैन। ये बताए हुए तरीके जो मरियम नवाज इनको बोलती हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यही बात पब्लिकली सामने आ गई है। विश्वास नहीं होता तो उठा करके ट्विटर देख लो। इस समय नंबर 1 पर चल रहा है ऑडियो लीक। इस समय इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर नंबर 1 पर ऑडियो लीक चल रहा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो ऑडियो लीक बाहर आया है, उसके अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक अज्ञात व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और बात करते करते बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में एक पावर प्लांट मंगाया जाएगा। पावर प्लांट मतलब समझते हैं, बिजली बनाने वाला प्लांट मंगाया जाएगा इंडिया से। किसके लिए? आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई घड़ी मंगा दे, कोई मोबाइल मंगा दे, कोई कहता है गाड़ी मंगा दे। यहाँ तो पावर हाउस ही मंगा रहे हैं, और वो भी इंडिया से मंगा रहे हैं। और किसके लिए मंगा रहे हैं? दामाद के लिए। किसके दामाद के लिए? मरियम नवाज की बेटी का पति, यानी कि मरियम नवाज का दामाद, उनके लिए इंडिया से पावर प्लांट मंगाने की बात चल रही है। और इस विषय पर चर्चा हो रही है। और वो व्यक्ति जो नवाज शरीफ से, इनसे शहबाज शरीफ से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि साहब वो मरियम मैडम ने कहा था कि एक पावर प्लांट मंगाना है इंडिया से। मैंने उनको समझा दिया है कि अगर मंगवाया तो मामला बिगड़ सकता है। क्यों बिगड़ सकता है? क्योंकि इंडिया का नाम सुनते ही देश में विरोध होने लगेगा। तो ये कहते हैं कि थोड़ा रुको, हम बात करते हैं, हम समझाते हैं। आइए आपको ऑडियो लीक सुनाते हैं। आप इस ऑडियो लीक को सुने। हमने क्या है ना कि
इसको वहाँ इसलिए नहीं डाला, आपको सुनाने के लिए डायरेक्ट भी डाल सकते थे, पर मुसीबत ये थी कि वहाँ से फिर हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता। मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैट आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, ये कोई मुझे दिया क्या है, उसको केस दिया, उसको देख लेना तो मैं बात सुने ना, मुझे तरीका जब रात बात की थी, शी इज सन इन लॉ वेरी डे टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ उनको मिल के या ये मिलने के ये इश्यूज हैं, ये मेरे का तो 2 काम रहता है, एक उनका प्लेन स्टेशन आधा आ गया इंडिया से प्लांट वही है ना, ऐसा ही है हाँ, बाकी आधा रह गया हुआ। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में, अब प्राइम मिनिस्टर। ये जो नेता लोग होते हैं ना, इन नेता लोगों के पास में एक आदमी ऐसा होता है जो कि समझो वो सीनियर आईएएस रैंक का आदमी होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का या फिर पीएमओ के अंदर जो सेक्रेटरी लेवल का आदमी होता है, वो एकदम प्रधानमंत्री का आंख नाक कान होता है। मतलब ये समझो कि वो प्रधानमंत्री को ना पूरा ज्ञान दे रहा होता है कि सर जी ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। आपको पता है ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये लोग नेता बन के कब आते हैं, जब जनता इनके साथ होती है। इनको इतनी नहीं पता होती है कि प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी। ये तो बगल में बैठे जो अधिकारी गण होते हैं ना, ये कहते हैं सर जी सुनो ऐसे कर दिया तो ये परेशानी हो जाएगी। आपने वो एक मूवी देखी है ना, नायक करके फिल्म, जिसके अंदर वो परेश रावल जो है वो उसके साथ घूमता है, कौन सा है वो जबरे बालों वाला एक्टर, अनिल कपूर के साथ में। तो मुद्दा ये है कि वैसा सीन यहाँ पर होता है। और अपने इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लगभग ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी एक तरीके से चलती है। इंडिया हालांकि आज तक ऐसी तख्तापलट नहीं देखा है, सेना का इंटरफेयर इतना नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने नकल हमारा यूँ की किया है ब्यूरोक्रेसी के मामले में। अब ऐसी स्थिति में इनका भी कोई ब्यूरोक्रेट रहा होगा जिससे ये बतिया रहे होंगे कि सर देखिए ऐसा करने पर दिक्कत हो जाएगी। बोले क्या दिक्कत हो जाएगी? तो दिक्कत हो उससे पहले ये बता दो कि ये जो मैडम दिख रही है ना, इनका नाम है मरियम नवाज। ये जो मरियम नवाज हैं, ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं। इनके बच्चे हैं, उनमें से एक बच्ची का नाम है, उसका नाम है मेहरुन्निसा मुनीर। मेहरुन्निसा मुनीर जो है ना, इनके पति के लिए, यानी मेहरुन्निसा इनके एक तरह से मरियम नवाज के बेटी जमाई के लिए यहाँ पर पावर प्लांट की बात चल रही है। और पावर प्लांट के लिए बात निकल कर आ रही है, जिसमें जिस व्यक्ति से ये लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री को समझाने लग रहा है कि सर सुनो, बात को आप थोड़ा समझो। मुद्दे की बात ये है कि एक बार अगर आपने मंगा लिया ना, तो वो आगे जाकर के मामला ईसीसी में जाएगा, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाएगा, फिर कैबिनेट के अंदर वो मामला जाएगा और प्रधानमंत्री के निर्देश पर वो सारे काम होंगे। तो ये लोग सर विरोध करेंगे। और देखो आपके अगेंस्ट जो पीटीआई खड़ी हुई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर देगी, आप थोड़ा मामले को संभालो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे अपन, बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी मुझको घूम फिर के आने दो। फिर थोड़ी देर में साहब फिर एक वीडियो, इतने सारे ऑडियो क्लिप्स निकल के आए हैं जिसमें कि आप जान करके अंदाज़ा लगाएंगे कि साहब यहाँ पर तो फिर मरियम नवाज से शहबाज शरीफ बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जैसे पहले ऑडियो के अंदर वो अपने अधिकारी से बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ कि बोले मैं समझाऊंगा, समझाने के नाम पर घर में आई मरियम नवाज। ये बिल्कुल बिग बॉस का हाउस चल रहा है, बस कैमरा नहीं लगा हुआ, भाई ने सब कुछ बना दिया। फिर मरियम नवाज से शहबाज शरीफ कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि मरियम कोई दूसरा रास्ता देख लो, अगर उस रास्ते से मंगाया जा सके तो उस प्रक्रिया को अपना लेते हैं। तो फिर मरियम कह रही हैं कि अंकल मंगा तो लें। अंकल क्यों बोल रही हैं? क्योंकि नवाज शरीफ पापा हैं तो अंकल ही तो हुए ये। लेकिन अगर इंडिया की जगह कहीं और से मंगवाया तो किराया बहुत बढ़ जाएगा। इंडिया तो, अरे यार इंडिया तो इन लोगों के लिए बिल्कुल पड़ोसी, अपना घर की सी बात है ना। ये तो अपन मिला नहीं रहे, बस यूँ समझ लो आपकी, जिस दिन साथ हो गए फिर तो एक तरह से नया राज्य हो जाएगा हमारे लिए पाकिस्तान। तो कहने का मतलब अंकल इंडिया से मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। आप देखो इधर है ना, टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग मशीनरी ऑफ रहील मुनीर। और आप सोचेंगे कि ये इंडिया के साथ बात कब हो रही थी, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं गुप्त बातचीत थी, किसी को पता ही नहीं है कब हो रहा था ये सब। और इनके घर में बातचीत चल रही है और अपन अभी तो इंडिया के अंदर पत्रकार लोग निकलेंगे सुबह निकल करके माइक वाइक लेकर के, पूछेंगे नेताओं से किससे बात हो रही थी आखिर बताइए। फिर यहाँ पर लोग फिर हाय हाय के नारे लगाएंगे कि पता नहीं कौन है जो घर का भेदी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंकल ये जो है ना चीज़ ऐसी है कि अगर इंडिया से मंगाई गई तो अगर हम कहीं और से मंगाएंगे ना तो किराया ज़्यादा पड़ जाएगा। सही बात भी है, थोड़ा कंगाली में किराया कौन देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान के पीएम का ऑडियो हाउस का ये वाला बात लीक हो गई। इसके बाद में साहब ये जो जिसके लिए सारी बातें चल रही है ना, वो कोई वो है इनका दामाद जिसका नाम है रहील मुनीर चौधरी, उसको इस चीज़ के लिए भी शाबाशी दे रही है मरियम नवाज की। आपने देखा अंकल, उसने ना वो जो दुनिया न्यूज़ है ना, उसको मामले को बहुत सही सेट कर लिया। बोले हाँ लड़का बहुत सही ढूंढी हो तुम, दामाद अपना सही है। वो न्यूज़ चैनल्स को हैंडल कर लिया है। मतलब समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि न्यूज़ चैनल्स पर जो न्यूज़ चल रही है उनको इनके दामाद जी जो है वो सेट कर देने के, देखो ये न्यूज़ चलानी है, ये न्यूज़ नहीं चलानी है।
तो ऑब्वियस ही बात है, इसको लेकर के तो फिर बवाल होना ही था। बवाल इतना हो रहा है कि लोग हर तरह से अपनी अपनी बातें निकालने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर एक और चीज़ निकल कर आती है, इसमें यह था कि साहब एक बार शहबाज शरीफ के कहने पर कुछ नेताओं ने इस्तीफे दिए थे, तो उसमें मरीम नवाज कह रही है पापा जी ने यूँ कहा था अंकल देख लेना ये सब काम करना है, तो अंकल के वही सारे काम हो रहे थे। तो कहने का कुल मिलाकर के बात ये है कि ऐसी अंदर की बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं, क्योंकि प्रूव होने की घर में हुई। अच्छा फिर एक चीज़ और देखिए आप, ये डार्क वेब, अच्छा भाई मैं आपको बता दूँ डार्क वेब क्या है, ऐसे समझिएगा आप, इंटरनेट की दुनिया का वाकई में ताला सच ये कि कुछ ऐसे तरीके जिसकी जानकारी शायद मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैं आज तक डार्क वेब पर नहीं गया, तो जो आपको बताऊँगा वो सब पढ़ा और सुना हुआ है। यानी कि इंटरनेट में एक ऐसी दुनिया भी है जिसके ऊपर हम जैसे साधारण IP एड्रेस वाले लोग शायद नहीं जा सकते, यानी जिनकी आइडेंटिटी प्रूवन है वो लोग वहाँ नहीं जा सकते। इंटरनेट पर ही एक ऐसी दुनिया है जिसमें कि सारे ही लोग अपनी तरह से सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर जितने भी हथियारों की स्मगलिंग या फिर इलीगल वेपन्स, जिनको हथियार ही हो गए वो लोग, इलीगल ड्रग्स या फिर कोई भी जितना भी अनैतिक कार्य है वो डार्क वेब के थ्रू होता है। डार्क वेब पर ये चीज़ दिख रही है क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एनोनिमस होती है, बिल्कुल वैसे जैसे इनकॉग्निटो मोड पर जब अपन कभी लैपटॉप चलाते हैं या वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आपकी आइडेंटिटी पता नहीं होती, तो डार्क वेब लगभग ऐसे समझ लो कि बड़े लेवल का इनकॉग्निटो मोड है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी की पूरी जानकारी 8 GB का क्लासिफाइड डेटा है, जिसमें PMO की पाकिस्तान की सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं, जो कि मार्केट के अंदर इस समय बोली लगाने के लिए उपलब्ध है। ये आप इंटरनेट पर डली हुई चीज़ देख सकते हैं। 100 आवर्स से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है, 8 GB से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है, 100 आवर्स से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है प्राइम मिनिस्टर की। और प्राइम मिनिस्टर कंट्री एक ऐसा देश देखिए चाहे जो भी हो, लेकिन सही मायने में कभी वो बैठ करके वीडियो पे कर रहा होगा कि अरे मरिए ये तो बताओ न्यूक्लियर बम का बटन दबाते कैसे हैं। कभी मान लो ऐसी चर्चा हो रही हो, मान लो फिर है, और ऐसी ऑडियो लीक होकर बाहर आ जाए, फिर किसी आतंकी को वो बैग मिल जाए सूटकेस की, साहब अंकल ऐसे ऐसे बटन दबाते हैं। अब भाई वही वाली बात है कि घर में तो आदमी बतियाएगा तो सही ना यार, ये मोबाइल में कैसे एप्लीकेशन चलाते हैं, अमेजन कैसे चलाते हैं, नेटफ्लिक्स कैसे चलाते हैं। हो सकता है चाचा भतीजी आपस में बात कर रहे हो और ऐसी बातें बाहर आ गई। इसमें से ऐसी ऐसी बात आ गई है कि मंत्री खुद परेशान हो गए हैं। अच्छा ये भाई साहब हैं, ये फवाद चौधरी हैं साहब, ये पहले उनके मंत्री रहे हुए हैं, मतलब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के, है ना। इनका एक वीडियो बहुत अच्छे से देखना, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पता है ये चिंता व्यक्त इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश की जो मतलब जो इनकी सरकार नहीं है, ये तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें चिंता सरकार की हो रही है। चिंता सरकार की क्यों हो रही है कि यार जब प्रधानमंत्री का घर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस भाई की चिंता एकदम सही है कि यार हम लोग तो सोचते हैं इंडिया में लड़ाई पेगासस सॉफ्टवेयर की चल रही है, यहाँ तो कोई घर में ऑडियो क्लिप लगा के चला जा रहा है, घर के अंदर ही मतलब पूरा के पूरा, आप समझ रहे हैं मतलब किस हाल की बात हो रही है। ये बिल्कुल बिग बॉस बना दिया प्रधानमंत्री का घर। आप इन भाई साहब को देखें, ये वीडियो दे रहे, अचानक लाइट चली जाएगी, देखना अभी। ये पाकिस्तान के सच्चे हालात हैं। मंत्री, पूर्व मंत्री का घर है, ये इंटरव्यू दे रहे हैं अब तक चैनल पर, जैसे अपने आज तक ऐसे उनके अब तक है, नकल हर चीज में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं ना, अंत में एकदम बत्ती गुल हो जाएगी। मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा, बस देखना, क्षणिक का है, 1 मिनट का। ये आया मंत्री का इंटरव्यू चल रहा है, बत्ती जाएगी, अरे जा भाई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान के हालात आप समझ सकते हैं। तो चेहरा देखो इनका पूरी तरह से, और चेहरे के दौरान ना जब बत्ती जाएगी तब इनका रिएक्शन देखना। अब तक चैनल पर ये इंटरव्यू दे रहे हैं अपना, ये मतलब चिंतित है इस बात से कि भाई प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, देश के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। मैं ऑडियो सुना भी सकता हूँ आप लोगों को, पर इतनी देर में कहीं बत्ती ना चली जाए, मैं इसलिए थोड़ा पेशेंस ही रख लेता। ये गई बत्ती देख लिया आपने, और नहीं देखी हो ना तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि फिर से वो पूरा वीडियो चलेगा। कहने का मतलब समझो, देखो स्थिति इनको भी पता है कि मामला तो वाकई में गंभीर है, और आपको भी पता है कि यार अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा बाय द वे, जो भी मेरे प्यारे साथी रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस के प्रति इतना प्यार समर्पण दिखा करके मुझे फिर से मोटिवेट कर रहे हैं, कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना। कल मैं है ना रात 9 बजे आपका रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस पक्के से लेके आने वाला हूँ। बस प्रार्थना ये करना इस बार वो कंटिन्यू चल पाए। आप मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए ज़रूर हाजिर हो जाना, मैं पूरी मेहनत के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊँगा।
कल रात 9 बजे से मंडे टू फ्राइडे फिर से आपका रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस इसी चैनल पर आ रहा है। जो मेरे प्यारे भाई पूछ रहे हैं उन सबको ये खबर है कि वो दूर दूर तक गली मोहल्लों में इस बात को पहुंचा दें। तो साहब बात ऐसी है कि इस बारे में चर्चा निकल कर आई कि ये बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। खैर, अब इसके साथ साथ एक और बात निकल के आई। आपको पता है पाकिस्तान में जो असली कोहराम मचा है वो किस बात का है कि यार ये इतना ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए, ये कोई मतलब है? आप देख रहे हो प्राइसेस कितनी ज़्यादा पेट्रोल कीमतों की पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। जब से शहबाज शरीफ की सरकार आई है ना, प्राइस एकदम ऊपर नीचे चले गए। फिर ऑडियो ये लीक है, मैं सुनाई देता हूँ, इसको तो सुनाई देता हूँ। चलो, इसके अंदर ये बात निकल के आ रही है कि मरियम नवाज के कहने पर शहबाज शरीफ ने प्राइस बढ़ाए। तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी सूरत हाल ऐसी नहीं। मरियम नवाज बोली, अंकल हमें साथ साथ इश्यूज बनाकर ऐसा करना है, ये बहुत अहम है। अंकल हमें साथ साथ इश्यूज बनाते हुए डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाने। अब देखो, इनने जो कहा है वो आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको ना केवल एरे न्यूज़ की जो न्यूज़ है ना वो मैंने आपको सुना दी, जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अंकल अगर हमको पेट्रोल ड्यूज़ की डीजल वो नहीं बढ़ाई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि भैया हालत बहुत ख़राब है देश की, बढ़ा दी। बोले नहीं अंकल, थोड़े इश्यूज़ बनाओ। इश्यूज़ बनाना तो ये ऐसे कह रहे हैं जैसे हम लोग इंटरनेट पर इशू बना के इनकी चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे बोले अंकल आप इशू बनाओ और फिर डीजल की प्राइस बढ़ा दो। मतलब दुनिया का ध्यान कहीं और लगाओ और प्राइस बढ़ा दो। वारे राजनीति। ठीक है साहब। अच्छा, इसके अलावा ये सारी बातें आई रही हैं। खैर, बातें बहुत सारी निकल करके बात आई। अब साहब क्या हुआ कि इनकी एक और मंत्री हैं जिनका नाम मरियम औरंगजेब है, शायद मरियम नाम वहाँ पर किलो के भाव रखा गया है। तो मरियम औरंगजेब करके मंत्री हैं जो अपने लंदन में आराम फरमा रही थी, लोग पहुँच गए पाकिस्तानी। अब ये जो मरियम औरंगजेब हैं ये खुद मंत्री हैं, और ये मंत्री जो हैं ये किस चीज़ की मंत्री हैं तो ये मैं आपको बता दूँ, इनके बारे में भी मैं जानकारी लेकर आया था, कहीं चली गई जानकारी। तो मरियम औरंगजेब जो है ना वो इनकी मंत्री हैं, और इन मंत्री जी जो हैं इनका वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर बात क्या हो रही है कि मरियम औरंगजेब को लोग भला बुरा कह रहे हैं मुंह पर ही खड़ा करके लंदन के अंदर कि आपकी पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, आप लोग यहाँ बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये देखो आप। मतलब पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अपने ही मंत्री को घेर करके सब लोग उसकी शूटिंग कर रहे हैं और फोटो पर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। हद है भाई साहब। ये पीटीआई के कार्यकर्ता बताए गए हैं। मरियम औरंगजेब वहाँ की संचार मंत्री बताई गई हैं, जो कि इस तरह से इस वीडियो के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। तो पीटीआई के प्रोटेस्टर्स को ये आंसर देती हुई दिखा रही हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो है वो अपने भाई नवाज शरीफ से इन दिनों एक चीज़ का और डिस्कशन कर रहे हैं, और वो है कि आर्मी चीफ नया कौन होगा। आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं पूछ रहा नया प्रधानमंत्री वो आर्मी चीफ कौन होगा। आपको क्या लगता है? क्या अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान एक देश की स्थिति में बचा है? इसकी हर दिन इतनी बातें हो गई हैं कि ये सरवाइव कैसे कर रहा है भाई, ये अपने आप में पता है। इसके सूरत हाल मैं ऐसे सुनकर देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पता नहीं किसी ने इनके ऊपर रहम करते समय कहा होगा कि इनको न्यूक्लियर बम दिला दो ताकि कोई इज्जत दे देगा। भाई साहब, अगर इसके पास वाकई में अगर अब न्यूक्लियर बम नहीं होता ना, मैं कह रहा हूँ तालिबानी अंदर घुस के बात कर रहे होते, पीएम के कमरे में बैठ के बात कर रहे होते, यहाँ भाई साहब बताओ साथ ही चलें। मतलब हालत इनकी इतनी ख़राब है। खैर, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो बड़ी बात है साहब। फिलहाल के लिए इतना ही है अपने पास। तो बाकी आप लोग आराम से सो जाओ, शुभ रात्रि है। कल आ जाना आरएनए के अंदर, बाकी हमारे साथ कनेक्ट कर लो ताकि सूचनाएं आपको मिलने में आसानी हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, ब्लू टिक लगा हुआ, टेलीग्राम वालों ने दे दिया खुश हो के। एक और है GK भाई अंकित अवस्थी सर, उसको भी मिल गया है, वहाँ कनेक्ट हो जाओ। बाकी कोई भी कंटेंट है वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस पर, UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो। और हाँ, एक बात और, SSC के अंदर एक ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है 30% ऑफ का। आप अभी से लाभ उठाइए क्योंकि बेहतरीन ऑफ़र है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK की सभी क्लासेस एकदम फ्रेश बैचेज के साथ आपको मिलने वाली हैं। बात हो UPSC की तो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स आपको दिया जा रहा है, बेस्ट एडुकेटर्स वाला, प्लस और आइकॉनिक फॉर्मेट में। प्लस फॉर्मेट जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दी जा रही है, और साथ में लाइव क्लासेस मिल रही हैं टॉप एडुकेटर्स की। उनकी क्लासेस निकल भी जाएँ तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जितने भी नए बैच आते हैं उन सबको सुन सकते हैं। बाईलैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में आपके लिए क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। नए बैच अभी 22 तारीख को शुरू हुए हैं। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ख्याल रखिए अपना। अधिक जानकारी के लिए हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।